फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डे 1 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले कुछ एग्जाम्स के लिए जैसे कि हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, ये दो एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं जो आने वाले कुछ समय में, जैसे कि 1 अगस्त से आपको एसबीआई पीओ और आगे आईबीपीएस पीओ 23 अगस्त को आपको आईबीपीएस पीओ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। टोटल 44 चैप्टर्स है दोस्तों, उसमें का एक चैप्टर आज हम सीखने वाले हैं, दैट इज परसेंटेज। तो क्या होता है परसेंटेज, सभी चीजों को हम डेफिनेटली इसको समझने वाले हैं। परसेंटेज क्या होता है, ओके, लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। सो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज जरा समझने की कोशिश करिए। परसेंटेज, ओके, ये जो शब्द है इसको मैं अगर तोड़ूं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, पर मतलब क्या होता है, पर मतलब एवरी, पर मतलब क्या होता है एवरी, और सेंट मतलब क्या होता है, सेंट मतलब होता है आपका 100। जैसे कि वो वर्ड आता है ना सेंचुरी, विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई है ना, तो सेंचुरी सेंट से ये वर्ड निकला। मतलब जो भी चीजें होती है अपने आप में क्या होती है ना, 100% होती है। क्या होती है, 100%। पर मतलब एवरी, सेंट मतलब 100 और परसेंटेज मतलब क्या होता है, एवरी 100। जो भी आप चीजें देखते हो वो 100 से रिलेटेड ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे अगर लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, तो यहां पे अगर मैंने ऐसे लिखा कि 80-90 का कितना परसेंट है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो यहां पे आप देखो ये जो व्हाट परसेंट है और उसके बाद जो ऑफ है, तो ऑफ के बाद जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा और ऑफ के पहले जो रहेगा 80 वो न्यूमरेटर में रहेगा। और इनटू आप क्या करोगे, 100 करोगे। क्यों, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो। हम बेसिक समझ रहे हैं, पहले बेसिक में ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, तो आप यहां से कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर आएगा। ठीक है, 8 × 100 ये क्या हो जाएगा, 800 डिवाइड बाय 9 करोगे, 9 से 9 8 72 आएगा, बचा 8, फिर आप करोगे 9 8 72, पॉइंट दिया, फिर से आपका कितना बचा, आपका 8 बचा, 9 8 72, ओके, ऐसा 9 8 72 जाता रहेगा। ठीक है, तो 88.88 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट है, 80-90 का कितना परसेंट है, 88.88% है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो यही बात को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 80 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 90, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि 80 जो है वो 90 का कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो धन के बाद क्या है, देखो जैसे यहाँ पे ऑफ के बाद 90 था, यहाँ पे धन के बाद कौन है, 90 है, तो 90 को आप डिनोमिनेटर में रखिए और 80-90 से कितना क्या है, कम है, लेस है, तो कितना कम है, 10 कम है, तो 100 पे कितना, 0 काटोगे 1/9% मतलब क्या होता है, 11.11%। मतलब 80-90 का कितना कम है, 11.11% आपका जो है कम है। ठीक है, 80-90 से कितना कम है, 11.11% कम है। नंबर में देखा जाए तो नंबर में सिर्फ 10 कम है, परसेंट में देखा जाए तो 11.11% कम है। धीरे धीरे बातें समझ में आना चालू हो जाएगा, लास्ट तक देखो आपको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर। ओके, लास्ट तक हमारे वीडियो को अगर आप देखते रहोगे तो आपको पूरा समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीडीएफ को मैं अपलोड कर लेता हूँ परसेंटेज चैप्टर की। ओके, तो ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का पीडीएफ हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है सभी लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द फाइनल परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि भैया जी पहले नंबर मान लो आपका, मान लेते 100 है और उसको आपने इंक्रीज कर दिया 25% से, मतलब 25% से इंक्रीज करे, मतलब अभी देखो नंबर हमने क्या पकड़ा, नंबर जो भी होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। हम समझते हैं कि नंबर क्या था, अपने आप में 100% था, बराबर है।
और अब देखो इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं 25% से, मतलब ये अपने आप में 100% है और इसको मैंने क्या किया 25% रेस किया, मतलब 100 की चीज हो गई 125, और फिर इसी को मैंने क्या किया डिक्रीज किया 20% से, मतलब क्या अब ये अपने आप में पूरा क्या हो गया, ये भी अपने आप में पूरा क्या हो गया 100% हो गया, और इसको मैंने 20 से डिक्रीज किया, मतलब 100 की चीज कर दी यहाँ पे 80, बराबर है। अब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, 100 से 100 जाएगा, 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम, मैंने ऊपर नीचे 25 से डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे देखो 4 दूनी क्या आया 8 आया, और 20 से 5 टाइम क्या हो गया 100 हो गया। तो हमारा देखिए पहले नंबर 100 था, आज भी नंबर 100 है, मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एक नंबर जब आपने 25% से इंक्रीज किया, फिर उसी नंबर को आपने 20% से डिक्रीज किया, तो यहाँ पे चेंज क्या आया 0% का चेंज आया। किस चीज का चेंज आया 0% का चेंज आया। ओके, अगर आपको समझता है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, आप मुझे बता सकते हो कि सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट में। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाए और आपको कहीं कोचिंग क्लास जाने की भी जरूरत नहीं है। कोचिंग क्लास में जैसे मेरा कोचिंग क्लास है, लेकिन अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर से पढ़ना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कोचिंग से पढ़ना चाहते हो तो आप पुणे आ सकते हो, मेरा ब्रांच है नवीपेट में, यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप भी YouTube से पढ़ के कंसेप्ट सीख के अपना आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं भी आगे, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 2400 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन है जहां पे एक कैंडिडेट को 60% मिला टोटल वोट का, और वो जीत गया 2400 वोट से। अभी आप देखिए टोटल वोट मान लो आपका 100 है, और जीतने वाला, विन होने वाला और लूज होने वाला हमारे पास दोनों है। जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को 40 मिला होगा, है ना, और जीतने वाला हारने वाले से कितने से जीता, परसेंटेज में 20 से जीता, और वोटों से कितने से जीता 2400 से। कितना एक्चुअल नंबर आपके पास कितना 2400, 0 काट दो, ये क्या आ जाएगा आपका 120। ये 120 जो आया वो क्या है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब 2400 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 120 आएगा, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120। आपको क्या पूछा है बताइए टोटल वोट कितना है, टोटल वोट आपका 100% था, यही 120 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे यूज कर लो, 120 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा आपका 12000 हो जाएगा। टोटल वोट कितना था आपका 12000, ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका बेटा बी आएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, अगर नहीं भी आ रहा तो बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, अगर बीच में स्क्रीन अगर आपकी मान लो ब्लर हो जाती है तो वो फोकस करेगी, डोंट वरी, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%, तो प्राइस जो है शुगर का 25% से इंक्रीज कर दिया, और फिर बोल रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। तो ये जो है ये आपका एक टाइप है जिसमें प्राइस और कंजम्पशन की बात की जाती है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर याद रखिए। तो प्राइस में क्या फर्क पड़ा, पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस कितना बढ़ गया 25% से बढ़ गया, मतलब 100 की चीज क्या हो गई 125 हो गई। कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ा, यही उन्होंने पूछा है, कंजम्पशन आपका कंजम्पशन रहा, देखते कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ा देखो, एक्सपेंडिचर आपका वही के वही रहना चाहिए, मतलब पहले 100% एक्सपेंडिचर था, आज भी 100% ही है, मतलब रिमेन द सेम, एक्सपेंडिचर उतना ही रहना चाहिए। प्राइस आपका बढ़ गया 25% से, 100 की चीज क्या हो गई 125 हो गई, बराबर है। कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ा हमें आगे देखना है, लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर पहले 100 होता था, आज भी 100 होना चाहिए, मतलब पहले जो होता था वही खर्चा आज भी होना चाहिए, प्राइस होने के बावजूद। ओके, प्राइस आपका बढ़ गया 25% से, तो आपका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, वो बोल रहे हैं। तो किस तरीके से आप कंजम्पशन करोगे तो आइए जरा देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 100 से 100 आपने उड़ा दिया, ओके, 25 से ये 5 टाइम है, 25 से ये 4 टाइम, कंजम्पशन को
वैसे ही रखिए, 4 को भी वैसे ही रखिए, 5 को राइट साइड भेज दो, नीचे चला जाएगा। अब 5 की वस्तु 4 हो गई, मतलब 1 से डिक्रीज हो गया, किस पे, 5 पे हुआ, तो 100 पे कितना, तो फर्क क्या पड़ेगा, 5 से ये जाएगा 20%। तो कंजम्पशन जो है आपको 20% से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हुआ, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ओके, और भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक ग्रेस एजुमेटिक्स करके एक ऐप है, वो ऐप में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं बेटा, हमने चैप्टर वाइज वहां पे वीडियोस वगैरह डाले हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो, आपकी पढ़ाई आप जो है बहुत ही मजबूत कर सकते हो। ठीक है, अगर YouTube से पढ़ के ही आपको इतना कुछ समझ में आ रहा है, मतलब आपका IQ लेवल अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा भी, अगर आपको थोड़ा सा पुश मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए जो आपका कान खींच सके और आपको बता सके भाई ये रास्ता बराबर है, तो आप डेफिनेटली आप टारगेट को अचीव कर सकते हो, SBI PO को क्रैक कर सकते हो, IBPS PO को भी क्रैक कर सकते हो। नीचे नंबर दिया गया है, कभी भी इस नंबर को कॉल करिए और बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका डाउट क्या है, वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, देखो, अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, another student scored 45% marks and got 50 marks more than the passing marks, find the maximum marks। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है, ये एक टाइप है। अब आप देखिए मैथ्स में ना 2 चीजें होती है, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है बेटा आपका राइट हैंड साइड, ये 2 साइड्स होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो आप क्लियरली अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ देखिए, हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा भैया, मैक्सिमम मार्क्स से हम मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं x से, मैक्सिमम मार्क्स x पकड़ लेते हैं, और एक कैंडिडेट को 30% मिला है, उस मैक्सिमम मार्क्स का 30% मिला, और एक कैंडिडेट को उस मैक्सिमम मार्क्स का कितना मिला है, 45% मिला। कितना मिला, 45% मार्क्स मिला। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैंने दोनों तरफ जो सेम किया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो पासिंग मार्क्स को मैं सेम कर रहा हूं। क्यों, अब आप देखिए, मैक्सिमम का एक स्टूडेंट को 30% मिला और मैक्सिमम का एक स्टूडेंट को 45% मिला। जिस स्टूडेंट को 30% मिला वो फेल हो गया 40 मार्क्स से, अगर मैं इसको 40 मार्क्स दे दूं तो ये हो जाएगा पास, बराबर है। और दूसरा स्टूडेंट जो है उसको पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स ज्यादा मिला है, अगर मैं उसके पास से वो 50 मार्क्स खींच लूं, मतलब ये भी हो जाएगा पास। दोनों ही पासिंग मार्क्स के ऊपर अटक जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपका -50 है, ये जो आपका -50 है वो लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा, मतलब ये 40 है, और ये माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका 45x है डिवाइड बाय 100 है, और ये आपका 30x डिवाइड बाय 100 राइट साइड में जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, -30x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 45x में से 30x गया, क्या बचेगा, 15x बचेगा, और 40 और 50 हो जाएगा 90, 15 के लिए जाएगा ना, 15 छक 90 होता है। ओके, और ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मतलब x कितना आया आपका, 600। x मतलब आपका टोटल वोट था ना, x मतलब क्या था, आपका टोटल वोट था, मतलब आपका क्या आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पासिंग मार्क्स को क्या कर दिया, सेम कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। तो एक नंबर को 20% से डिक्रीज किया एंड फिर इंक्रीज किया 30% से, फाइनल नंबर इज 520। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर आपका मान लो x है, ओरिजिनल नंबर x है, उसको आपने पहले डिक्रीज किया 20% से। अब ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, और इसको आपने डिक्रीज किया, 100 की चीज क्या कर दी, 80 कर दी, फिर आपने इंक्रीज कर दिया 30% से। मतलब अभी देखो ये अपने आप में 100% हो गया है ना, और अभी आप क्या कर रहे हो, इसका 100 आप नीचे रख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो 30% से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 100 की चीज कर दी आपने 130, तब जाके आपका नंबर कितना बन गया, 520 बन गया। कितना बन गया बेटा, 520 बन गया। अभी आप देखिए यहाँ पे 2 0 काट दोगे, यहाँ से काट दिया। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे 13 से 4 टाइम 52 होता है, मतलब ये 40 हो गया, और ये आटा पंचे क्या हो गया, 40 हो गया, और ये 100 जो है इधर कट करके यहाँ पे लगा दीजिए 2 0, मतलब x मतलब कितना है आपका 500 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, आपका सी आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
छठवां क्वेश्चन क्या लिखा है देखो यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 80,000। सिटी का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 80,000 है, एंड इट इंक्रीजेस बाय 10%, और वो जो है 10% से इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर, एंड इट डिक्रीजेस बाय 10% इन द सेकंड ईयर, फाइंड द फाइनल पॉपुलेशन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पॉपुलेशन आपका कितना है, 80,000 है ना, 80,000 पॉपुलेशन है, और पहले साल इंक्रीज कर रहे हो आप 10% से, मतलब ये अपने आप में 100% है, और इसका 100 आपने नीचे लिखा, और 10% से आप बढ़ा रहे हो, मतलब 100 की चीज कर रहे हो 110। फिर दूसरे साल डिक्रीज कर रहे हो, मतलब अभी आप पूरा का पूरा 100% हो गया, इसका 100 आपने यहाँ लिखा, और ये अभी 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 100 की चीज हो गई आपकी 90, और अभी आप कैलकुलेट करोगे आप बोलोगे कि फाइनल पॉपुलेशन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो आपने उड़ा दिया, बराबर है। अब ये 2 जीरो है, बस यहाँ पे लिख दीजिए 2 जीरो, ओके। 11 into 9 मतलब 99, और ये आपका 8 यहाँ पे मौजूद है, ओके। 8 इंटू ये 2 जीरो लगा दिया, 8 9 72 बचा 7, 8 9 72 और 7 कितना हो गया, 79,200। अभी क्या है आपका फाइनल पॉपुलेशन है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा कभी भी, ओके। नीचे जो नंबर दिया गया है उसको कांटेक्ट करिए, और आपका जो आप बात करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसा आ रहा है। हमारे वहां से जो कॉलर से आपसे बात करेंगे और आप उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ए स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो ए जो है अपने इनकम का 75% वो स्पेंड करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, अगर इंक्रीज को 20% से बढ़ा दिया जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, और एक्सपेंडिचर को अगर मैं 10% से बढ़ा दूं तो क्या देखो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। तो सेविंग में परसेंटेज का क्या इंक्रीज होगा, कितना परसेंट होगा। तो मेरा इनकम मान लो कितना है, मेरा इनकम है मान लो 100%, और मेरा स्पेंडिंग कितना है, खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर है वो 75, तो मेरा सेविंग कितना होगा, 100 में से खर्चा मैंने 75 कर दिया, तो सेविंग है मेरा 25, बराबर है। फिर बोल रहे हैं अगर आपका इनकम 20% से बढ़ा दिया जाए, मतलब ये 100 था उसको मैंने बढ़ा दिया 20% से, मतलब 100 की चीज हो गई 120, ये मेरा बन गया अभी इनकम। और बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर अगर आपका इंक्रीज कर दिया जाए 10% से, अभी देखो एक्सपेंडिचर मेरा 75 था, और देखो ये 75 मेरे पास है, और इसको मैं अगर इंक्रीज कर दूं, ये अपने आप में 100% है, और इसको इंक्रीज करता हूं 100 की चीज कर दी मैंने 110, 0 0 काट दिया, 11 इंटू 5 55 बचा 5, 11 7 77, और 5 हो गया 82, नीचे 10 है यहाँ पे लिख दिया मैंने पॉइंट। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 82.5। तो मेरा सेविंग कितना आएगा, आप सेविंग देख सकते हो, तो मेरा सेविंग कितना हो जाएगा, ये 17.5, अगर मैं 17.5 इसमें डालूंगा तो 100, और ऊपर के 20, मतलब ये आ जाएगा आपका 37.5% आपका सेविंग हो जाएगा। और अभी आप सेविंग देख सकते हो, पहले 25 था, अभी सेविंग आपका कितना हो गया 37.5% हो गया, मतलब आपका कितना बढ़ा, 25 से डायरेक्ट कितना बढ़ गया देखो 37.5 बढ़ गया, मतलब 12.5 से ये बढ़ा। तो 12.5 से ये जो बढ़ा किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा ना, तो 12.5 जो ये बढ़ा है ये 25 पे बढ़ा, तो 100 पे कितना बता दीजिए अभी। तो अभी आप कैलकुलेट करोगे आगे, तो ये 12.5 जो है इसमें से पॉइंट हटा दो, मतलब नीचे 0 चला जाएगा, 25 में 0 लगा दीजिए, इंटू ये 100 हो गया है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पे 25 से 10 टाइम है, और 25 से ये क्या है 5 टाइम है, 0 से 0 उड़ा दो, 5 इंटू 10 मतलब कितना आएगा, ये 50% आपका सेविंग क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, सी। तो ये था हमारा आज का डे 1। हर चैप्टर में मैं आपको 7 क्वेश्चन अच्छे सिखाऊंगा, 7 याद रखना, ओके। 7 क्वेश्चन मतलब 7 देना होता है। लास्ट तक मेरा साथ दीजिए बेटा, आपका बैंकर बनने का सपना मैं पूरा करूंगा तेजस सेंटर। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को शिद्दत से फॉलो करना है, ओके। डेली मेरे वीडियो देखने हैं और सारे चैप्टर्स को समझना है, और आपके कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल आगे बताने वाला हूं, उस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करना, ताकि वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन और कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ आपके लिए सॉल्यूशन डाल दूंगा, ताकि आप वहां से जाके अपना पीडीएफ जो है ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस मुझे फॉलो करिए, अगले कुछ वीडियोस में वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे रुकते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक बार डे 2 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।